सुप्रभात सारे बच्चों। एक विशेष इसको सूचना समझे या बहुत ही आवश्यक बातें समझे जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का घर में रह कर के अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके, इसके लिए यथासंभव हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपका भी एक दायित्व है कि जिस प्रकार से विद्यालय परिवार आपके हित में चिंतन कर रहा है, उस तरह से आप भी विद्यालय परिवार के विषय में चिंतन करें, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी कार्य बिना अर्थ का नहीं चलता। इसलिए अर्थ के बिना यह युग संभव नहीं है। अर्थ युग ही है, इसलिए अर्थ युग में धन की बहुत बड़ी जरूरत होती है। इसलिए विद्यालय के तरफ से आप सभी को मैसेज गया होगा। पुनः मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग सजग हैं, इस तरह से पढ़ाई में सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं। उसी प्रकार से थोड़ा सा माता पिता से बात करके विद्यालय में आप अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे कि कुछ विद्यालय की आय आ जाए, ताकि उससे शिक्षकों को भी उनका जो वेतनमान है उसको प्राप्त हो सके, ताकि उसके भी बच्चे, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जरूरत चीज़ें हैं, उसकी भरपाई हो सके। इसलिए यदि ऐसा आप लोग नहीं करेंगे तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति भूखा कितना दिन कर सकता है, कितना दिन काम कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप विद्यालय का जो वार्षिक खर्च है, आप लोगों को लगता है ऐसे संचालन, वो आप ऑफिस में जमा कर दें। 10 से 1 बजे तक का समय। बस आज विशेष मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। और अब आते हैं तो पाठ। तो हमने नेताजी का चश्मा कक्षा 10 को बताया था। पिछली क्लास में नेताजी का चश्मा के विषय में भी बहुत चर्चाएं हुई थी और स्वयं प्रकाश के विषय में भी चर्चाएं हुई थी। लेखक परिचय भी दिया था और पाठ का सारांश भी मैंने आपको समझाया था, और उस पाठ का क्या उद्देश्य है वो भी मैंने बताया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीक में जो है हम लोग जब ऑनलाइन जुड़ेंगे तो जो परेशानियाँ होंगी क्वेश्चन की फिर आप हमसे करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अच्छा प्रश्न उत्तर। जैसे कि आप देखते हैं पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो कोई भी व्यक्ति, आप जानते हैं कि नाम कोई भी किसी को देता है तो उसके गुण के कारण से या उसके स्वभाव के कारण से देता है, या कुछ लोग उसका व्यंग करके भी, लोग कटाक्ष करने के लिए भी व्यंगात्मक रूप से भी उसको नाम देते हैं। तो सेनानी नहीं था, मतलब कोई सिपाही नहीं था चश्मा वाले, परंतु लोग उन्हें मजाक से, उन्हें चिढ़ाने के ख्याल से या उस पर एक व्यंगात्मक शब्द करने के लिए ही उन्होंने उनका नाम रखा था कैप्टन, क्योंकि वह नेताजी के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव था उनके अंदर। वह चश्मा, नेताजी का रियल चश्मा बराबर वो बदलता रहता था। यह देख कर के लोगों उसे पर व्यंग करते हुए उसका नाम रखा था चश्मे कैप्टन। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप कल नेक्स्ट वीक में जब हम लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे तो फिर आप बताते जाइएगा कहाँ दिक्कत हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, क्यों? तो हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, क्योंकि जब वो एक बार वो उस रास्ते गुजर रहे थे तो चश्मा वाले की मृत्यु हो जाने के बाद नेताजी के ऊपर जो है चश्मा लगाने वाला कोई नहीं बचा, तो इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, ताकि मुझे नहीं, अगर रुकूंगा तो मुझे नेताजी का बिना चश्मे वाली मूर्तियाँ देखनी पड़ेगी। ऐसा सोच करके उन्होंने ड्राइवर से कहा कि यहाँ पर अब नहीं रुकना है। लेकिन बाद में तुरंत इसलिए रुका क्योंकि अचानक उनका ध्यान
स्टैचू की तरफ चला गया, क्योंकि उस पर एक बड़ा ताड़ का जो है चश्मा उस पर लगा हुआ था और उनके अंदर इतनी कौतूहल हुई, इतनी जिज्ञासा हुई कि अचानक ही ड्राइवर को रुकने का आदेश दे दिया। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हवलदार साहब मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि केवल चश्मा वाला ही के अंदर ही इस कस्बे में केवल चश्मे वाले के अंदर ही नेताजी के प्रति श्रद्धा है, अन्य किसी लोगों में उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, इसीलिए वे मायूस हो गए थे। परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि केवल चश्मा वाला ही नहीं अपने देश से प्रेम करने वाला है, बल्कि यहाँ के जो बच्चे भी हैं या अन्य लोग भी हैं वो भी अपने नेताजी के प्रति, अपने देश के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, यह उम्मीद जगाता है। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठा? हवलदार साहब भावुक इसलिए हो गए क्योंकि उसके हृदय में भी, हवलदार साहब के मन में भी देश के प्रति बहुत श्रद्धा थी, और जब कैप्टन चश्मा बदलता था तो उसके प्रति, कैप्टन के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा भाव आया। लेकिन जब चश्मा कैप्टन की मृत्यु हो गई, चश्मा वाले की मृत्यु हो गई, और जब चश्मा उन्होंने नेताजी के स्टैचू पर नहीं देखा, तब उनको लगा कि क्या हमारे देश में ऐसे लोग भी नहीं हैं जो कि चश्मा वाले के प्रति, उसके प्रति श्रद्धा भाव, जो है नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव वाले अन्य व्यक्ति भी नहीं हैं जो इस पर चश्मा लगा सके। लेकिन जब एक बच्चों के द्वारा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखा तो वह एक साधारण सी बात होते हुए भी उनके अंदर यह भाव जागृत हो गया कि छोटे छोटे बच्चों में भी देश के प्रति इतनी श्रद्धा है, तो यह सोच करके वे भावुक हो उठे। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर अभी हंसती है, अपने लिए बिकने की मौके ढूंढती है। आशय कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का, उस देश का, जिस देश के लिए, जिस देश के सुख समृद्धि के लिए जिसने अपना घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, खुशियाँ सब कुछ निछावर कर दी, परंतु लोग आज उसके मजाक उड़ाते हैं, लोग उसमें बुराइयां ढूंढते हैं। तो ऐसे देश के लोगों को क्या होगा जहाँ के लोग दूसरे के लिए अच्छे कार्य करने वालों का, देश के भला करने वालों के प्रति भी बुराइयां ढूंढते हैं, उसमें कुछ न कुछ बिकने के मौके ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर ऐसे स्थिति में लोग रहेंगे, ऐसे देश में लोगों की सोच होगी, तो निश्चित रूप से देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, जिसने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके प्रति उसमें श्रद्धा का भाव अवश्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान नहीं करना चाहेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र क्या होता है? तो रेखा चित्र का मतलब होता है शब्दों के द्वारा आप उनका पूरा चित्र ऐसा बोलें, उस शब्दों का प्रयोग ऐसा करें ताकि ऐसा लगे कि उसका कैसा रूप रंग था, उसको कहते हैं रेखा चित्र। तो पान वाले का रेखा चित्र का मतलब क्या हुआ कि पान वाला कैसा था देखने में। तो पान वाला के विषय में आपने पढ़ा होगा पाठ, तो जानते हैं कि पान वाला एक थोड़ा सा श्यामला रंग का, बहुत मोटा शरीर वाला, तोंद निकला हुआ था, मुंह में हमेशा पान ठूसा हुआ रहता था, मुंह में एक पान खत्म हुआ नहीं कि दूसरा पान फिर वो मुंह में ठूस लेता था, और उसके पान बराबर चबाने के कारण से उसके दांत के रंग जो है एकदम काले से पड़ गए थे, लाल लाल पत्ती सी दिखाई देती थी, और जब वो हंसता था तो उसके तोंद हिलने लगते थे, और लोगों पर वे खास करके चश्मे वाले पर बहुत व्यंग क्या करते थे, कटाक्ष क्या करते थे। समझ गए? तो वो लंगड़ा क्या जाएगा, फिर क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। मैंने ये पान वाले ने ऐसा कैप्टन को कहा, कैप्टन के विषय में या चश्मा वाले के विषय में ऐसा कहा कि वो लंगड़ा है, वो क्या फौजी होगा, पागल है पागल। तो आपको क्या लगता है कि उस पान वाले ने जो ये बातें कही, तो आपके हिसाब से उस
क्या लगता है कि पान वाले ने क्या सही कहा या गलत कहा? तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो मेरे विचार से जो मेरी प्रतिक्रिया है वो मैं आपको कहता हूँ। पान वाले के द्वारा यह चश्मा वाले के लिए ऐसा शब्दों का प्रयोग करना, वह लंगड़ा है क्या जाएगा फौज में, वह पागल है पागल, यह अनुचित है। क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि जो सेना में रहता है वही फौज होता है, बल्कि समाज में रह कर के भी अपने देश का एक सच्चा सिपाही हो सकता है। यदि आपके विचार यदि देश के उत्थान के लिए है या उसमें आप थोड़ा सा भी सहयोग कर सकते हैं या अपने अच्छे विचारों से लोगों को थोड़ा सा विचारवान बना सकते हैं या कुछ सहयोग देश का कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी फौज हैं। तो उसके जो कैप्टन का जो नाम दिया गया और चश्मे वाले को जो कैप्टन लोग कहते थे, तो उसको पागल कहना यह पान वाले के उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि शायद उसके मन में शायद देश प्रति की भावना नहीं थी, लेकिन उस चश्मे वाले में नेताजी के चश्मा पहनाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नेताजी के प्रति श्रद्धा है, जिसका मतलब है कि उसे देश के प्रति भी श्रद्धा का भाव है। इसे पागल कहना अनुचित है। धन्यवाद।